हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं नथिंग इम्पॉसिबल यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। जिस किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बहुत ही अच्छे तरीके से चल रही होगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर में शोध अभिवृत्ति वाले यूनिट से जो है संगोष्ठी के टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जिसे इंग्लिश में सेमिनार कहा जाता है। तो इस टॉपिक को हम बहुत ही अच्छे तरीके से जो है समझने का प्रयास करेंगे कि संगोष्ठी होता क्या है, संगोष्ठी का आयोजन क्यों किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में बहुत ही डिटेल में समझने का हम प्रयास करेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखें, ताकि इस टॉपिक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु आप सभी को बताए जाएँ वो आसानी के साथ आप सभी को समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि संगोष्ठी क्या होता है। संगोष्ठी या सेमिनार एक प्रकार की जो है समूह चर्चा का ही प्रकार होता है। संगोष्ठी या सेमिनार क्या होता है? समूह चर्चा का ही एक प्रकार होता है। समूह चर्चा बहुत सारे अलग अलग होते हैं। इससे पहले भी मैंने कई सारे टॉपिक आपको कवर करा रखे हैं। परिसंवाद का है, सम्मेलन का है, तो ये भी एक तरह की समूह चर्चाएं होती हैं, लेकिन इनका जो लेवल अलग अलग होता है। तो उन सब के बारे में मैंने उन वीडियो में डिटेल में आप सभी को बताया है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम सेमिनार या संगोष्ठी को जो है पूरी तरह से समझने का प्रयास करेंगे। तो पहले आपने ये समझ लिया कि यह एक प्रकार की समूह चर्चा का ही प्रकार होता है, जिसमें एक या कई प्रशिक्षक होते हैं जो किसी विषय, मुद्दे या समस्या पर एक सूची तैयार करते हैं, जिसे पूरी समूह में चर्चा या विश्लेषण किया जाता है। तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कि संगोष्ठी एक प्रकार की जो है समूह चर्चा का ही प्रकार होता है, जिसमें एक या कई प्रशिक्षक होते हैं जो किसी विषय पे जो है बात करते हैं, और उसके बाद जो है इसमें एक सूची तैयार की जाती है, जिसे पूरी समूह में चर्चा या उसका विश्लेषण किया जाता है। तो सेमिनार का जो आयोजन है किसी विषय पे किया जाता है। वो विषय क्षेत्र कोई भी हो सकता है, कला का, विज्ञान का, इंजीनियरिंग का, फिर मेडिकल का, कोई भी विषय क्षेत्र हो सकता है। उन सभी में जो है सेमिनार का आयोजन किया जाता है। तो मैंने आपको सब कुछ डिटेल में बताया कि ये क्या होता है, इसका आयोजन क्यों किया जाता है। तो इसमें कुछ मुख्य जो है वक्ताओं को आमंत्रित किया जाता है अलग अलग संस्थानों से, जो यहाँ पर सेमिनार में आते हैं और अपने विचारों को जो है प्रस्तुत करते हैं। तो ये कुछ प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। उन सभी प्रोसेस को हम डिटेल में आगे जो है अभी इसी वीडियो में देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं कि संगोष्ठी लोगों का सम्मेलन है, यानी कि ये एक तरह से लोग इसको छोटा सा सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें किसी विषय पर विचार विमर्श एवं विचार विनिमय किया जाता है। यानी कि सेमिनार के माध्यम से विचार या ज्ञान, जो भी कह लीजिए आप, उनका क्या किया जाता है? विनिमय, यानी कि लेन देन। यानी एक आदमी से दूसरे आदमी में क्या किया जाता है? विचारों का लेन देन होता है इसके माध्यम से। तो यहाँ पर भी आपको ये क्लियर हो गया और समझ में आ गया कि सेमिनार में आखिर होता क्या है। विचारों का लेन देन या विनिमय जो है होता है। विनिमय इसलिए कहा जाता है, थोड़ा सा रिस्पेक्टेबल वर्ड है। लेन देन आप बोलेंगे तो थोड़ा सा ऑड लगता है, तो यहाँ पे विनिमय शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विचारों का बेसिकली जो है लेन देन होता है सेमिनार के माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको क्लियर हो गया कि सेमिनार क्या होता है। सेमिनार जो है आपका समूह चर्चा का एक प्रकार होता है, जिसमें एक या कई सारे प्रशिक्षक होते हैं जो किसी विषय या मुद्दे पर एक सूची तैयार करते हैं, जिसे पूरे समूह में चर्चा या उसका विश्लेषण वो करते हैं। और मैंने आपको आगे ये भी बताया कि संगोष्ठी लोगों का एक सम्मेलन होता है, यानी कि इसको एक तरह का सम्मेलन भी कहते हैं, जिसमें किसी विषय पर जो है विचार विमर्श और विचार विनिमय जो है किया जाता है। विचार विनिमय का मतलब विचारों का जो है लेन देन होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इसके माध्यम से। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कोई समस्या होती है, अगर जितना भी मैंने अभी बताया, तो उससे जुड़े अगर कोई प्रश्न आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं बहुत ही डिटेल में आपको बताने का प्रयास करूंगा कमेंट बॉक्स में। आइए आगे देखते हैं इसमें। अब हम इसमें आगे देखेंगे कि संगोष्ठी या सेमिनार में कौन कौन लोग जो है सम्मिलित होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो है पॉइंट टू पॉइंट लिखा है। पहले मैंने लिखा है व्यवस्थापक, जिसको इंग्लिश में ऑर्गेनाइजर बोला जाता है। तो व्यवस्थापक का जो काम होता है वो काम होता है संगोष्ठी की कार्य योजना को तैयार करना,
उसके साथ साथ वक्ता जो होते हैं उनको निर्धारित करना कि कौन कौन से वक्ताओं को जो है संगोष्ठी में आमंत्रित करना है। उसके साथ साथ किस विषय पे जो है संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन करना है उसको भी डिसाइड करना जो है व्यवस्थापक का काम होता है। उसके साथ साथ अलग अलग जितने भी वक्ता उसने आमंत्रित किए हैं उन वक्ताओं को किसी विषय सूची को जो है अलग अलग करके उनको देना। ठीक है, तो ये व्यवस्थापक का काम होता है। इसके बाद जो अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, अध्यक्ष, जिसे इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो इसमें जो है संगोष्ठी में इनका क्या काम होता है, तो यह पूरे कार्यक्रम को जो है निर्देशित करते हैं या संचालन करते हैं और संगोष्ठी के विषय पर जो है वक्ताओं से क्या करते हैं, चर्चा करवाते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें वक्ता, जिसको इंग्लिश में स्पीकर बोला जाता है। तो ये क्या करते हैं, जिस विषय पे संगोष्ठी या सेमिनार का आयोजन होता है उस पर यह एक विषय सूची या प्रतिलिपि तैयार करते हैं और वो विषय सूची सभी समूह में जितने लोग होते हैं या वक्ता होते हैं उनको दे दिया जाता है। और क्या करते हैं, ये उससे संबंधित विषय पे जो है अपने विचार को प्रस्तुत करते हैं। उसके साथ साथ जो है अगर किसी को समूह में अगर कोई प्रश्न उठते हैं उस विषय से या जो भी वक्ता बोल रहे हैं तो वहाँ पे वो प्रश्नों को पूछ सकते हैं और उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको वक्ता भी समझ में आ गया। और अगला पॉइंट हमारा इसमें है लास्ट में प्रतिभागी, यानी कि जो इसमें पार्टिसिपेंट करते हैं। तो इसमें जो है कोई भी हो सकता है, उस विषय से संबंधित लोग हो सकते हैं या तो कोई जो है शोध एस्पिरेंट हो सकता है या रिसर्चर हो सकता है। और तो इसमें ये क्या करते हैं कि संगोष्ठी में ये भाग लेते हैं और वक्ताओं को सुनते हैं, यानी उनके विचारों को सुनते हैं। उसके साथ साथ अगर उसके बीच में कोई इनके मन में प्रश्न उठता है तो वो उन प्रश्नों को पूछते हैं और उसका जो है उत्तर प्राप्त करते हैं वक्ताओं के द्वारा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि सेमिनार या संगोष्ठी में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। व्यवस्थापक होता है, अध्यक्ष होता है, वक्ता होता है और प्रतिभागी होता है। व्यवस्थापक के द्वारा जो है पूरा जो भी संगोष्ठी का आयोजन किया जाता है, किस विषय पर होगा, तैयारी उसकी किस प्रकार से करनी है, वक्ताओं को आमंत्रित कैसे करना है। अध्यक्ष का काम में होता है पूरे जो है सेमिनार को संचालित करना, वक्ताओं को आमंत्रित करना और जो है जिस विषय पे चर्चा करवाना। और वक्ताओं का काम होता है कि अब जिस भी विषय पे चर्चा होगी उसकी विषय सूची तैयार करते हैं और उस पर अपने विचारों को प्रस्तुत करते हैं। और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट था प्रतिभागी। प्रतिभागी जो है कोई भी हो सकता है, रिसर्चर स्कॉलर हो सकता है या रिसर्चर हो सकता है, शोधार्थी हो सकता है या तो कोई जो है विषय से संबंधित विद्यार्थी हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, वक्ताओं को सुनते हैं और इनके मन में अगर कोई प्रश्न उठता है तो वो उसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं वक्ता के द्वारा। तो मैंने एक बार रिकॉल किया ताकि आपको सब कुछ अच्छे तरीके से क्लियर से समझ में आ जाए। तो आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर अब हम इसमें आगे देखेंगे संगोष्ठी के प्रकार, यानी कि सेमिनार के टाइप्स कितने होते हैं उसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं संगोष्ठी या सेमिनार मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं या 4 भागों में इनको डिवाइड किया गया है। पहला जो होता है लघु संगोष्ठी, जिसको मिनी सेमिनार कहते हैं, यानी लघु समूह के रूप में इसका जो है आयोजन किया जाता है। और इसके साथ साथ जो है दूसरा आपका है मुख्य या बड़ी संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश में मेन सेमिनार कहा जाता है। ये जो है किसी संस्था या विभाग के द्वारा क्या किया जाता है, आयोजित किया जाता है। तीसरा जो है राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश में नेशनल सेमिनार कहा जाता है। इसको जो है राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है और इसमें जो है राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित जो है विचारों के ऊपर चर्चा की जाती है। उसके बाद जो चौथा आपका है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी, जिसको इंग्लिश में इंटरनेशनल सेमिनार कहा जाता है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाती है और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पूरी तरह से किसी विषय पर या किसी समस्या पर जो है चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी के दौरान। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ भी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया कि संगोष्ठी के कितने प्रकार होते हैं। तो संगोष्ठी या सेमिनार को मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड किया गया, लघु संगोष्ठी, मुख्य या बड़ी संगोष्ठी, या राष्ट्रीय संगोष्ठी या अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी। संगोष्ठी मैं बोल रहा हूँ, इसको इंग्लिश में सेमिनार कहा जाता है। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से इसको समझ लीजिए। आइए आगे देखते हैं। इसमें आगे अब हम इसमें देखेंगे संगोष्ठी के उद्देश्य। तो संगोष्ठी के जो उद्देश्य होते हैं वो 2 तरीके से होते हैं। एक तो ज्ञानात्मक उद्देश्य होते हैं, दूसरा जो है भावात्मक उद्देश्य होते हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत जो है अनुसंधानकर्ताओं में या रिसर्चर होते हैं या शोधकर्ताओं में अनुभवों के प्रस्तुतिकरण की क्षमताओं का विकास किया जाता है।
इसके साथ साथ जो है इसमें किसी प्रकरण या किसी सूची से संबंधित समस्या का समाधान किया जाता है और इसमें रिसर्चर या शोधकर्ताओं में विश्लेषण संबंधी योग्यता का भी विकास किया जाता है संगोष्ठी के उद्देश्य के अंतर्गत। यानी कि रिसर्चर जो है किस प्रकार से किसी भी टॉपिक को विश्लेषित करता है या उसका विश्लेषण करता है, उससे संबंधी योग्यताओं का जो है विकास किया जाता है ज्ञानात्मक उद्देश्य के अंतर्गत। अब हम दूसरा देखेंगे भावात्मक उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें जो है शोधार्थियों में भावात्मक स्थिरता विकसित की जाती है कि वो शोध के दौरान कोई भावात्मक या भावनाओं में बह के जो है किसी जिस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कोई आंकड़ों को इस तरह से कर दें तो वहाँ पे क्या होगा, उनकी रिसर्च की क्वालिटी जो है थोड़ी सी खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर यह सिखाया जाता है मतलब संगोष्ठी या सेमिनार के द्वारा जो है उनको ये सिखाने का प्रयास किया जाता है कि वो अपनी भावात्मक स्थिरता कैसे विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसमें शोधकर्ताओं के शोध परिणामों की प्रशंसा की जाती है, उनको अप्रिसिएट किया जाता है ताकि वो बेहतर कार्य कर सकें। आगे इसमें जो है शोधकर्ताओं में परस्पर सम्मान की भावना का भी विकास किया जाता है संगोष्ठी या सेमिनार के द्वारा। तो ये दो उद्देश्य मुख्य रूप से होते हैं संगोष्ठी या सेमिनार के, जिसको मैंने अभी आपको बताया। संगोष्ठी की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं भी होती हैं जिसमें एक दो आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उनको आप देख सकते हैं, उसके बारे में मैं बता देता हूँ। संगोष्ठी की मुख्य रूप से एक विशेषता है, यह उच्च चिंतन का विकास करने के साथ साथ स्वतंत्र विचारों को प्रोत्साहन प्रदान करता है। जैसा कि आप सभी को पता है संगोष्ठी के दौरान जो है विचारों का विनिमय होता है, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। तो यहाँ पे स्वतंत्र रूप से आप अपने विचारों को जो है व्यक्त कर सकते हैं, उस विषय से जुड़े जो भी विचार आपके मन में होते हैं। इसके साथ साथ इसमें एक खास विशेषता और है कि यह यहाँ पर जो है संगोष्ठी में जो है वाद विवाद यानी कि बात विवाद प्रस्तुतिकरण एवं तर्क करने के कौशल का भी विकास होता है। किस प्रकार से, अगर किसी भी प्रकार से अगर कोई वक्ता विषय से जुड़ी जो भी बातें कर रहा है वहाँ पे अगर आपको कोई समस्या या वो लग रहा है कि वो सही नहीं है तो आप उन पे प्रश्न उठाते हो, पूछते हो। तो इस दौरान क्या होता है, या तो आप वक्ता है तो आप जो भी प्रस्तुति दे रहे हैं तो उस दौरान आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उस दौरान आपके जो है प्रस्तुतिकरण के कौशल का क्या होता है, विकास होता है, जैसे जैसे आप कई सारे सेमिनार को अटेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो है ये कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी जिसको मैंने आप सभी को बताया। और यहाँ पे जो है संगोष्ठी का जो हमारा ये छोटा सा टॉपिक था इसको हमने आज कवर करने का प्रयास किया और उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा कि संगोष्ठी क्या होता है। मैंने बताया आपको ये कि संगोष्ठी एक प्रकार की क्या होती है, सभा का जो ही प्रकार होता है। इसमें जो है वक्ता होते हैं और अध्यक्ष होते हैं, प्रतिभागी होते हैं, जिनका अपना अलग अलग काम होता है, जिसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया। और उम्मीद करता हूँ सब कुछ अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी पॉइंट इस टॉपिक से जुड़ी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है पूछ सकते हैं। मैं पूरी तरह से प्रयास करूँगा कि आप सभी को कमेंट बॉक्स में डिटेल में उस पॉइंट को समझाने या क्लियर करने का प्रयास करूँ। तो इसके साथ ही साथ जो है कमेंट बॉक्स में आप अपने फीडबैक को दे सकते हैं कि इस टॉपिक का अनुभव जो है आपको कैसा रहा या वीडियो का सेशन कैसा लगा, इसके बारे में भी जो है कमेंट बॉक्स में आप फीडबैक दे सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में आपको जिस भी टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए या आपके लिए कोई टॉपिक महत्वपूर्ण है तो आप उसके बारे में मेंशन कर सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाने का प्रयास कर सकता हूँ। इसके साथ साथ आप वीडियो को लाइक कर दें, आपके एक लाइक से हमें बहुत सारा मोटिवेशन मिलता है, हमें लगता है आप हमारी वीडियो को देखते हैं और हमें आपके लिए कंटिन्यूअस वर्क करना चाहिए। और इसके साथ साथ वीडियो को आप शेयर कर दें मैक्सिमम दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। जैसा कि मैं हर वीडियो में आप सभी से बोलता हूं कि जो कुछ भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वो सभी फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो अगर आपका इससे लाभ हो रहा है तो आपका दायित्व बनता है कि आप दूसरों को शेयर करें ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, अगर आप नए व्यूवर हैं इस चैनल पे तो आप चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है इस प्रकार से आप उसको प्रेस कर लीजिए न्यू वीडियो के अपडेट्स को पाने के लिए। फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।